हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्क्वायर क्लासेस ऑनलाइन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड का पंवार वंश। और उत्तराखंड के पंवार वंश में मैंने पार्ट वन पे डिस्कस किया था इससे पहले। और पंवार वंश के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन सामान्य जानकारी पे हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे वैकेट सूची के अनुसार पंवार वंश के जो 60 राजा हुए हैं 888 ईस्वी से और 1949 ईस्वी तक जो 60 राजा हुए हैं, उन 60 राजाओं की एक टेबल तैयार की है मैंने। और एक साथ इसी वीडियो में 60 राजाओं की एक टेबल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और फिर एक एक करके हम सब पे अदर जो भी वीडियोस में डालूंगा तो उसमें मैं एक एक करके हर एक राजा जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज सिर्फ मैं एक टेबल प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो जो इस तरह से है, जैसे कि सबसे पहले देख रहे हैं आप यहाँ पे जो परमार राजाओं की जो सूची है, वैकेट सूची के अनुसार 60 राजा जो दिए हुए हैं। और इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 1 से 36 तक जो राजा हुए हैं, ये नंबर है 1 से 36 तक जो राजा हुए हैं, उनकी जो राजधानी थी वो चांदपुरगढ़ थी। ठीक है। और 37 से 54 तक जो राजा हुए हैं उनकी राजधानी श्रीनगर थी, श्रीनगर गढ़वाल। और 55 से 60 तक जो राजा हुए हैं उनकी राजधानी थी टिहरी। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं कि कहां से कहां तक के जो राजा थे जिनकी राजधानी कहां रही है। ठीक है। पहला राजा कनकपाल, सभी जानते हैं क्यों है कनकपाल, क्योंकि कनकपाल ने ही पंवार वंश की या परमार वंश की स्थापना की थी और 888 ईस्वी में। इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हर एक नाम पढ़ के नहीं बता सकता, यहाँ पे काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे चर्चा करूंगा। जैसे कि जो 24वां राजा था सोनपाल, तो सोनपाल की राजधानी भिलंग घाटी टिहरी मानी जाती है। ये अपनी राजधानी को भिलंग घाटी टिहरी को मानता था। तो टिहरी की जो भिलंग घाटी है उसको सोन घाटी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि सोनपाल वहां अपनी राजधानी को मानता था। ठीक है। और सोनपाल के बाद पंवार वंश दो भागों में विभाजित हो गया था भाई। पहला था भिलंग राजवंश और दूसरा था चांदपुरगढ़। तो आपके पास प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा राजा था कि जिसके शासनकाल से जो पंवार या परमार राजवंश है वो दो भागों में बट गया था। तो वो था सोनपाल। और ये कितने नंबर का था? 24वां। अब आप सोच रहे होंगे कि 37 से 54 तक थे जो उनकी गई थी श्रीनगर, और टिहरी तो सीधे 55 से 60 तक जो राजा थे उनकी गई। लेकिन देखिए यहाँ पर दो भागों में बांटा है, एक हिस्सा अभी भी चांदपुरगढ़ में ही है, देख रहे होंगे। तो पूर्ण रूप से पूरा पंवार वंश की जो राजधानी है वो टिहरी 55 से 60 तक जो राजा हुए हैं उनकी हुई थी, पूरे पंवार वंश की। लेकिन यहाँ पर इसने दो भाग में बांट दिया था, अभी एक भाग चांदपुरगढ़ ही है और लेकिन जो दूसरा भाग है भिलंगाटी राजवंश को मानता था ये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट इसमें आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है। 29वां राजा अनंतपाल। अनंतपाल का दूसरा नाम था मुकुंद देव। हम जो भी इंपॉर्टेंट राजा है उस पर अलग से डिस्कस करेंगे भाई, एक एक करके हर एक वीडियो में हम एक एक करके हर एक राजा पे वीडियो बनाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक 60 राजाओं की सूची प्रोवाइड करा रहा हूँ। 34वां राजा जो था, ये पहला परमारवंशी ताम्रपत्र जो मिला है देवप्रयाग से, ये जगतपाल का मिला है। ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा राजा था जिसका पहला परमारवंशी ताम्रपत्र मिला है, तो वो जगतपाल है। ठीक है। देवप्रयाग से इसका ताम्रपत्र मिला है, इसलिए कुछ इतिहासकार इसको संस्थापक भी मानते हैं पंवार वंश का। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको डिस्कस किया था। लेकिन पूर्ण रूप से जो वैलिड है, जो प्रमाणिक है, वो कनकपाल है भाई, समझ रहे हो ना। हाँ, आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी। 37वां राजा हुआ है अजयपाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 52 गढ़ों को इसने जीत दिया था, बड़ा शक्तिशाली राजा था। और इसकी जो राजधानी थी, ठीक है, पहले इसकी राजधानी देवलगढ़ थी और बाद में इसने अपनी राजधानी को श्रीनगर स्थापित कर दिया था। अब देखो 37वां राजा जो है वहां से राजधानी श्रीनगर हो जाती है। ठीक है। और 43वां राजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बलभद्र शाह। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहलोल लोधी जो था, बहलोल लोधी के द्वारा बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी गई थी। तो पहला पंवार शासक था बलभद्र शाह जिसको शाह की उपाधि दी थी बहलोल लोधी द्वारा। ठीक है। और इसके बाद जितने भी राजा हुए हैं वो अपने नाम के पीछे शाह लगाते हैं। ठीक है। तो शाह की उपाधि लेने वाला पहला राजा था बलभद्र शाह, और किसने दी थी? बहलोल लोधी ने इसको ये उपाधि दी थी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है। बाकी 54, 55, 56, ये 60 तक ये हुए हैं और 55 से 60 तक जो राजा हुए हैं इनकी राजधानी अब टिहरी चली जाती है। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने 60 राजाओं की एक सूची आपको प्रोवाइड की है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट राजा है उनकी हिस्ट्री को, कि किसने क्या किया था और क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं पंवार वंश में।
पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।